वेलकम बैक गाइस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। हम एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं गाइस। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हम पढ़ेंगे अभी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनलिज्म। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनलिज्म को कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो कम्युनलिज्म मैंने बताया कि एक फीलिंग होती है टुवर्ड्स, आप एक सोसाइटी को मानते हो कि डिफरेंट जहाँ पे रहती हैं रिलीजियस कम्युनिटीज, और वो क्या करती हैं, वो उनकी आपस में कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट्स होते हैं। और क्योंकि उनका एक अपना कल्चर लॉस होने का खतरा होता है, उनका एक रीजनल, उनमें लैंग्वेज उनकी डिस्टिंक्ट होती है, और उनकी जो फूड हैबिट्स हैं या कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो उनके डिफरेंट होते हैं। उनका एक लैंग्वेज भी उनकी इंटीग्रेट हो जाती है। वो फंक्शनलिज्म की वो इंटीग्रेशन करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनलिज्म को। मैंने आपको बताया गाइस, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आपको जो है डिफरेंट व्यू पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करा। तो गाइस आप इसको देख लीजिए कि कैसे हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। तो आप देखिए कि इसमें बड़े सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डिफरेंट कम्युनिटीज जो रहती हैं उनमें कंपटीशन होता है रिसोर्सेज को लेके, कल्चर लॉस रहता है उनमें। ओके, तो वो उनको लगता है कि हमारा कल्चरल इन्वेजन का खतरा रहता है उनमें। और हिस्टोरिकल जो है उनकी हिस्ट्री होती है, हिस्टोरिकल मेमोरीज होती हैं जो कि ऐसी कम्युनलिज्म की फीलिंग आती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, मोबिलाइज करती हैं रिसोर्सेज को। कम्युनिटी कम्युनल पार्टीज हैं, तो वो मोबिलाइज करती हैं रिसोर्सेज को। तो कम्युनिटी पार्टीज जो है वो मोबिलाइज करेगी रिसोर्सेज को। ओके गाइस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो कल्चरल आइडियाज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं। ओके गाइस, हम इनको चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग क्या है, देखो। एक तो कम्युनलिज्म की मैंने बताया आपको, कल्चरल डिफरेंसेस है, मैंने बताया, ये डिस्कस करा है मैंने। कल्चरल डिफरेंसेस हैं। और आप देखिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मार्जिनलाइजेशन है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है। ओके, कंपटीशन है रिसोर्सेज के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कास्ट पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं। ओके, प्योर इंटरेक्शन, तो क्या होता है कि कम्युनिटीज जो है वो सेपरेटली रहती है। तो सोशल सेग्रीगेशन, तो सोशल सेग्रीगेशन इस सेंस में होता है कि वो अलग अलग रह रही होती हैं, तो उनकी आपस में इंटरेक्शन नहीं होती। तो स्टीरियोटाइप्स डेवलप हो जाते हैं, सस्पिशन डेवलप हो जाता है। तो अब देखिए कि कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, तो आप देखिए कल्चरल डिफरेंसेस से आप अपने कल्चर को कहीं ना कहीं दूसरे के कल्चर को इन्फीरियर बताते हो, और अपना कल्चर आपको सुपीरियर लगने लगता है। ओके, तो आप देखिए कि सोशल एग्रीगेशन है, कल्चरल डिफरेंसेस है ना, रिलीजियस कंजर्वेटिज्म है। ओके, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, अनइवन डेवलपमेंट है। अब देखिए पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कास्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अब क्या करते हैं कि रीजनल रिलीजियस आइडेंटिटी को क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस को जीतने के लिए। सोसाइटी को पोलराइजेशन किया जाता है। ओके, अब देखिए सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, सैक्रेड टेक्स्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इन चीज़ों को मोटिवेट करती है। आपने फोकस करना है अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर, डिस्कस करना है थॉट्स को, ठीक है। तो आप देखिए कि कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोपेगेंडा है। तो
आप देखिए मिथ्स, वीक रूल ऑफ लॉ डूइंग राइट्स। तो होता क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम, पॉल ब्रास इंस्टीट्यूट रिपीटेड कम्युनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, देखो रिमर्स होते हैं बड़े सारे, है ना, स्टीरियोटाइप्स हैं, फेक न्यूज़ हैं, है ना। तो आप अपने ही रिलीजियस ग्रुप्स के साथ वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं, है ना। मीडिया फैक्टर्स है, फेक न्यूज़ है ना। तो आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, बायस विद, आप देखिए डिलेड जस्टिस सिस्टम है, कम्युनिटी पॉलिसिंग जो है, जो कम्युनिटी पॉलिसिंग रिलेशन कैसा है, र्यूमर्स टू स्प्रेड, ग्लोबल रिलीजियस नेशनलिज्म जो है वो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट क्या है बेसिकली, है ना। तो वार्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इससे बढ़ती है। एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, बाउंड्री मेकिंग, बाउंड्री मेकिंग मैंने बताया आपको, बाउंड्री है एक, तो वो हमने पढ़ा भी है ना। तो कलेक्टिव मेमोरी है, एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें एक तो फैक्टर्स की बात करें कि क्यों कम्युनलिटीज डेवलप हो जाती हैं, कम्युनिटी फैक्टर्स क्या है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले हमारा वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स इसके लिए कारण बन जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन लोगों ने फेस की है, तो ये एक कारण बन जाता है मार्जिनलाइजेशन का। ओके, तो आप इन इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना ही है, डिस्कस करना ही है। ओके, तो आप देखते हो कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स में इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करी जाए, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जब हम एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो आप इसमें देखोगे कि उनको रीजनलिज्म का इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन फेस की है उन्होंने। फिर एजुकेशनल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सोशल फैक्टर्स हैं, क्योंकि सोसाइटी बटी हुई है, सेग्रीगेशन हुई है रिलीजियस के बेस पे, और स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं, सस्पिशंस की फीलिंग आती है, हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है अपने रिलीजियस ग्रुप्स के साथ। और हम मीडिया भी क्या करता है, र्यूमर्स और फेक न्यूज़ आप देखते हैं, वो उसको स्प्रेड करने से क्या होता है, कम्युनलिज्म की फीलिंग आती है। ओके गाइस, तो डिस्कस कर रहे थे ना हम क्वेश्चन, तो हम वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। बताना मेरे को क्या डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो फैक्टर्स क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनलिज्म को। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक तो मैंने बताया आपको, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, और एक तो बताया कि फाइट करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए। एक इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, सोशल मार्जिनलाइजेशन है, सेग्रीगेशन है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल मीडिया फैक्टर्स हैं, र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज़ हैं, कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि काज करते हैं। ओके, तो कॉलोनियल के टाइम में डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स किया था उन्होंने। ओके, तो ट्रॉमा जो हुआ था 1947 का, तो उनकी जो मेमोरी है वो वायलेंस है उसकी मेमोरी में। इसकी वजह से ये कारण बनता है कम्युनलिज्म का। तो ये क्वेश्चन था फैक्टर्स का। अब आता है एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, एनालाइज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्राइबल रीजनलिज्म। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्राइबल रीजनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो फैक्टर्स में मैं आपको वही बता दूं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें एक तो डिस्टिंक्ट कल्चर है, कॉलोनियल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं। तो ट्राइबल रिलीजनिज्म क्या करते हैं कि वो
तो फाइट कैसे करना है, रीजनलिज्म है, रीजनल पॉलिटिक्स है। तो आप देखोगे कि कैसे उनका कल्चर जो है ट्राइबल रीजनलिज्म, ट्राइबल्स जो है वो अपने आप को फील करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। उसके कारण है कि वहाँ से उनकी फॉरेस्ट के साथ रिलेशन है। कॉलोनियल पावर्स ने भी उनको वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया था। तो और एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनकी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। बोडोलैंड की बोडो लैंग्वेज है। गो, गो, फिर नागालैंड की अपनी लैंग्वेज है। ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये सारे, नागास, मिजोस, ओके, इतनी लैंग्वेजेस ये बोलते हैं। तो इनमें फीलिंग है रीजनल ट्राइबल रीजनलिज्म की। ओके, उनकी एक हिस्ट्री है। तो आप देखेंगे कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल रीजनलिज्म, संथल्स है ना। तो अब क्या है रीजनलिज्म, इसमें वो क्या कारण है, वो अपने प्रिजर्व करना रखना चाहते हैं लैंड रिसोर्सेज को। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव निगलेक्ट है, यही कारण है कि इसके वजह से हुआ है रीजनलिज्म। डिस्टिंक्ट कल्चर है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, और वहाँ पे अपने आप को वो अलग ही पाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। उनका एक फॉरेस्ट के साथ वो रिलेशन बना के रखना चाहते हैं। डिस्टिंक्ट वो कल्चर चाहते हैं उनके साथ। ओके, तो आप देखोगे कि किस तरह से वहाँ पे आइडेंटिटी मिलती है। तो गोरखालैंड है वो डिमांड करते हैं दार्जिलिंग की। ओके, तो देखा जाए कि अब क्या फैक्टर्स है, वो माइग्रेशन, अपना कल्चर इरोजन उनको होता हुआ दिखता है, कल्चर लॉस होता हुआ दिखता है, क्योंकि माइग्रेशन होती है वहाँ पे नॉन ट्राइबल्स की ट्राइबल एरियाज में। तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक इन्वेजन्स हैं। ओके, तो असम के जो बोडोस हैं वो बोडोलैंड की डिमांड करते हैं। उनको लगता है कि जो बंगाली मुस्लिम्स हैं या असमी सेटलर्स हैं वो उनकी डेमोग्राफिक इन्वेजन उनका काम होगा, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया। तो ब्रिटिश पॉलिसीज का अभी तक उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज इनको डिक्लेयर किया था, ठीक है, आइसोलेशन किया था, और नागा हिल्स को सेपरेट किया था। ओके, तो अब देखा जाए कि सिक्स्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, ये कहीं ना कहीं रीजनल, ये रीजनल ऑटोनॉमी एक्सपेक्टेशंस को इन्फोर्स करते हैं। ये जो क्या करते हैं कि रीजनल, जब ट्राइबल में इकोनॉमिक वो करते हैं तो क्या होता है, ट्राइबल रीजनलिज्म का की को ये इन्फोर्स करता है, इसकी एक्सपेक्टेशंस को इन्फोर्स करता है फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल। तो उनको पता है कि जब हम अगर ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे और हमारे ऊपर सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल लागू होगा, तो रीजनलिज्म की ऑटोमेटिकली उनमें फीलिंग्स आती है, थॉट्स आती है, फीलिंग ऑफ हेट्रेड उनमें इनकलकेट होता हुआ दिखता है। तो आपको ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी होती हैं। रिवाइवल ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड कॉन्शियसनेस वो दिखता है, जैसे प्रिजर्व करना चाहते हैं मॉडर्न जो एलीट स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल एलीट्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स का, आल असलाम स्टूडेंट्स यूनियन। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है,
तो वहाँ पे वो एक कहते हैं कि ट्राइबल की आइडेंटिटी वो अपनी मानते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो नर्मदा डैम डिस्प्लेसमेंट अफेक्टिंग बिल्स, नर्मदा ने बिल्स पॉपुलेशन को इफेक्ट किया था। एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स फ्रेडरिक बार्थ की मैंने बताई कि ये जो होता क्या है कि ये जो बाउंड्री बनाती है, कल्चरल बाउंड्री स्ट्रेंथन, एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, बाउंड्रीज को स्ट्रेंथन करते हैं। डिस्टिंक्ट रिचुअल्स है ना, उनका कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। तो राइज ऑफ ट्राइबल पॉलिटिकल एलिट्स हैं। कंक्लूजन की बात करें तो ट्राइबल रीजनलिज्म जो है वो अराइज होता है। तो एजुकेशन और अर्बन एक्सपोजर जो है, इनमें ट्राइबल पॉलिटिकल एलिट्स हैं। बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन है, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो स्टूडेंट्स की यूनियन भी क्या करती हैं, इसको जो है वो बढ़ावा देती हैं। देखिए, अब देखा जाए कि अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं ट्राइबल रीजनलिज्म के होने के। मैंने बताया आपको किस तरह से मार्जिनलाइजेशन है एक फैक्टर, कैसे डिस्प्लेसमेंट भी एक फैक्टर्स है, कैसे फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल की वजह से उनमें जो फीलिंग्स और उनमें फोर्स हो जाती है, कैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करना होता है, तो ये उनमें फीलिंग आ जाती है। क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन आप भूल तो नहीं गए हो कि फैक्टर्स क्या हैं जो ट्राइबल रीजनलिज्म को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनमें डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। तो ये फीलिंग ऑफ वननेस यूनिटी उनमें आ जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव माइंड फ्रेम ऑफ वर्क इन योर माइंड सो दैट यू कैन डेवलप ए रिलेटिवली थिंक ऑफ द good times. So that is I want to say that is the tribal regionalism. So tribal रीजनलिज्म का बेसिकली मैंने बताया आपको कि वो चाहते हैं अपना लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, वो अपना कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो बना के रखना चाहते हैं। तो इसीलिए रीजनलिज्म की फीलिंग आती है कि वो जोग्राफिकल रीजन को, और इसी वजह से ट्राइबल मूवमेंट जो है वो बॉर्डरलैंड मूवमेंट है, चाहे ऐसा मूवमेंट है। जैसे बिल्स को रिप्लेस किया था नर्मदा ने, नर्मदा जब प्रोजेक्ट लगा था तो बिल्स को, ट्राइबल पॉपुलेशन को रिप्लेस किया था, उनको रिहेबिलिटेट करना ज़रूरी था। तो बहुत ज़रूरी है चीज़ों को ठीक करना, जहाँ पे आप गलती करते हो उसको सुधारना कोई गलत बात नहीं है, उसमें ईगो पे बात को नहीं लेनी होता है। तो आपने जो है डिस्टिंक्ट कल्चर्स की बात की जाए, डिस्टिंक्ट हेरिडिटरीज की बात की जाए, तो ये एक क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है गाइस। तो अगले देखेंगे किस तरह से एथनिक और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रीब्यूट कैसे किया है एथनिक और पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी ने। एथनिक मूवमेंट्स जो है ये बेसिकली एक इसका एक कल्चरल रूट्स है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स का एक कल्चरल रूट्स है। एंथ्रोपोलॉजी बताता है कि क्यों पॉलिटिकल मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट किए, क्योंकि उनको निगलेक्ट हुआ, इकोनॉमिकली निगलेक्ट हुआ, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने निगलेक्ट किया उनको। तो उनका कल्चर यूनिट, डाइवर्स कल्चर उनकी सेम है, ये डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। तो ये बहुत सारा उनको जो है कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म भी रीजनलिज्म का वो है, वो कर देता है, फीलिंग इनकलकेट कर देता है। तो एंथ्रोपोलॉजी ने अंडरस्टैंड किया है पॉलिटिकल एथनिक मूवमेंट्स को, अंडरस्टैंड किया है पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, अंडरस्टैंड किया है कम्युनल मूवमेंट्स को, अंडरस्टैंड किया है जो ट्राइबल्स ने पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो होते हैं वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। ओके तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को हमने डिकोड किया है। कंट्रीब्यूशन जो हुई है एंथ्रोपोलॉजी की टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने इसके डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश की है कि किस तरह से आप देखेंगे कि रिवाइवलिस्ट जो बेसिकली देखिए कि किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिकल मूवमेंट्स को और एथनिक मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो आप देखेंगे कि किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी की बेसिकली आप देखिए
ट्राइबल एथनिक ग्रुप्स, क्योंकि अब रिच जो है इतने डॉक्यूमेंटेशन की है। तो है क्या बेसिकली, इन्होंने स्टडी किया है ना, ट्राइबल और एथनिक एथनिक मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स की कंट्रीब्यूशन कैसे की। ओके, तो वेरियर एफ जी, मैं देखो बताऊँ आपको, सी वी एफ हेमनडॉर्फ ने नागास का स्टडी किया। ठीक है, स्टडीज़ हुई हैं, ट्राइबल स्टडीज़ हुई हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड किया है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड किया है। चाहे वो आप बात करो, अब देखा जाए कि ट्राइबल एंड रीजनल मूवमेंट्स का कारण क्या है ना। तो देखिए कि स्टेट पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या हैं। ओके, बहुत सारे कारण हैं, कंक्लूजन किया जाए तो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि क्यों कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है ये देखिए। अब कंक्लूजन में अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है ना। तो आप देखिए कि एक तो इथनोग्राफिक डेटा प्रोवाइड कर रहा है, स्टडीज कर रहा है ट्राइबल ग्रुप्स की। तो ओके, तो और सिंबल्स को इंटरप्रेट कर रहा है ना। एंथ्रोपोलॉजी क्या स्टडीज कर रहा है वो आपने बतानी है ना। सिंबल्स को इंटरप्रेट कर रहा है ना। तो पॉलिसी के लिए गाइड कर रहा है, और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ऑटोनॉमी को रिजॉल्व करना, उसके लिए पॉलिसी गाइडिंग कर रहा है। है ना, स्टेट और ट्राइबल्स के बीच में रिलेशन को अंडरस्टैंड करना है, तभी तो ट्राइबल मूवमेंट्स और एथनिक मूवमेंट्स को इसी तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए कल्चर को, इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को किस तरह से, है ना। तो आप देखिए कि किस तरह से उनको अंडरस्टैंड किया जा रहा है ना। तो आप देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ अंडर काम करते हैं, और एथनिक और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स के साथ वर्क करते हैं, नीति आयोग के साथ काम करते हैं। तो इसके ये अपने इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, और इससे क्या होता है कि पीसा एक्ट जो है वो 1996 को इन्फ्लुएंस किया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को इन्फ्लुएंस किया, ऑटोनॉमस काउंसिल 6 शेड्यूल को इन्फ्लुएंस किया, है ना। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं उनकी उनकी उनके माइग्रेशन, उनके वहाँ पे माइग्रेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है, डेमोग्राफी को अंडरस्टैंड किया जाता है, एथनिक एंग्जाइटी को अंडरस्टैंड किया जाता है ना। और उनके कन्फ्लिक्ट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, कल्चर को अंडरस्टैंड किया जाता है, उनका लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड किया जाता है, उनको जो है उनका लीडरशिप पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है ना। ओके, इम्पैक्ट ऑन एथनिक मोबिलाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, ट्राइबल एंड रीजनल मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेडरिक बार्थ जो है, बेनेडिक्ट एंडरसन, फ्रेडरिक बार्थ है, एथनिक पॉलिटिकल एथनिक बाउंड्री थ्योरी है। बेनेडिक्ट एंडरसन है, फ्रेडरिक बार्थ है। इन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पे कम्युनिटीज़ बनती है, इमेजिन्ड वहाँ पे कम्युनिटीज़ बनती है। एंडरसन, बेनेडिक्ट एंडरसन और फ्रेडरिक बार्थ ने बताया कि बाउंड्रीज होती हैं, रीजनल बाउंड्रीज,
एथनिक बाउंड्रीज बनती हैं, अलग उनका कल्चर होता है, डिस्टिंग्विश्ड लोग होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट वे में वो उनको एनालाइज करते हैं, किस तरह से वहाँ का कल्चर जो है उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एंथ्रोपोलॉजी कैसे अंडरस्टैंड करता है, एथनिक मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, है ना। जैसे इंडियन एप्लीकेशन की बात की जाए तो अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एथनिक आइडेंटिटी, है ना, लिंक मूवमेंट्स टू, अब जो है एथनिक मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को लिंक करते हैं लैंड एलिनेशन से, रिसोर्सेस एक्सप्लॉइटेशन से, इलिटरेसी से, ओके, डिस्प्लेसमेंट से, ओके, ट्रेडिशनल जो उनका जो था पॉलिटिकल सिस्टम जो था, उनकी ट्रेडिशनल जो सिस्टम था, उनको हिरार्की को वो ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, आप देखा जाए कि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है। तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से जो है वो उनको समझ रहे हैं। ओके, रिवाइवलिस्ट्स का मूवमेंट्स की बात करें, रिवाइवलिस्ट्स मूवमेंट्स क्या हैं। ओके, तो आईएस रीजनलिज्म क्या है, थ्रो रीजनलिज्म एज पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो हम इन क्वेश्चंस को एनालाइज जब करते हैं, अंडरस्टैंड जब करते हैं, तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स क्या हैं। जब उनको लगता है कि उनका कल्चर लॉस हो रहा है, किसी ने वहाँ पे आके डोमिनेट कर लिया है, किसी आइडेंटिटी उनकी जा रही है ना, तो अब वो करने क्या चाहते हैं, वो रिवाइवल करते हैं, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, ओके, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं दोबारा से अपना ट्रेडिशनल कल्चर, अपना मिथ्स, अपना रिचुअल्स, अपने सैक्रेड ट्रेडिशंस जो हैं, कल्चरल सिंबल्स है, उसको वो रिवाइव करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, री इंटरप्रेट करते हैं। ओके, जैसे रिबिल्ड करते हैं आइडेंटिटी बाउंड्रीज, अपनी आइडेंटिटी बाउंड्रीज को वो रिवील करते हैं। तो क्या है कारण रीजनलिज्म का, क्या है कारण, व्हाट इज रीजनलिज्म एंड हाउ रीजनलिज्म हैज स्टिमुलेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। रीजनलिज्म क्या है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया किस तरह से, व्हाट इज रीजनलिज्म, क्या चीज़ है। ओके, तो आप देखेंगे कि किस तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट तब लॉन्च किए जाते हैं जब उनको लगता है कि हमारे कल्चर को थ्रेट है, हमारी आइडेंटिटी को थ्रेट है, क्योंकि माइग्रेशन हो रही है, हमें डिस्प्लेस किया जा रहा है, हमें लिटरेसी को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स लॉन्च करते हैं, वो री इन्फोर्स करते हैं अपने कल्चर सिंबल्स को, अपने रिचुअल्स को, अपने जो ट्रेडिशंस होते हैं उसको री इन्फोर्स करते हैं, उसको री इंटरप्रेट करते हैं। ओके, ये चीज़ें होती हैं। जब क्यों अराइज होते हैं, रीजंस फॉर अराइज ऑफ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। ओके, इंडियन एग्जांपल्स की बात करें, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें, रीजनलिज्म की बात करें, तो आप एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है,
तो बेसिकली कम्युनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, रीजनलिज्म भी एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है कि आप एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ आप लैंग्वेज है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे रीजनलिज्म्स के बाद है डिमांड फॉर स्टेटहुड की डिमांड होती है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी की बात होती है, सेशनिस्ट रीजनलिज्म की बात होती है, सब रीजनलिज्म की बात होती है, जैसे इंटरस्टेट रीजनलिज्म की बात होती है। ओके, तो इस वजह से जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या हुए हैं, है ना। तेलंगाना मूवमेंट्स जो हैं रीजनल आइडेंटिटी का कारण है। तेलंगाना मूवमेंट्स स्टेट क्रिएशन हुई, झारखंड मूवमेंट से स्टेट क्रिएशन हुई, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ से स्टेट क्रिएट हुई, तो बेटर गवर्नेंस होती है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये इसके लिए पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुआ, है ना। नागा मूवमेंट्स है, एथनिक रीजनलिज्म, है ना। बोडोलैंड्स मूवमेंट्स है, गोरखालैंड्स मूवमेंट्स है, लिंग्विस्टिक रिफॉर्म्स है, रीजनल पार्टी फॉर्मेशन है जैसे डीएमके, तमिल रीजनल आइडेंटिटी है, डीएमके, एआईडीएमके, शिवसेना है, मराठी अस्मिता, अकाली दल है, टीएमसी है, एजीएम है, असम एंजाइटीज ऑफ, तो पॉलिटिक्स को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो रीजनलिज्म जो है इनहेरेंटली नेगेटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम फॉर्म में जो आप इसका देखा जाए तो बेसिकली जब आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को, व्यूज करते हैं, ओवरव्यू करते हैं, तो रीजनलिज्म इन इंडिया इज नॉट इनहेरेंटली नेगेटिव नहीं है। तो आप इन चीज़ों को जब देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप देखोगे, समझो, अंडरस्टैंड करो, आइडियाज दो नए नए, तो रीजनलिज्म क्वेश्चन क्या था, अंडरस्टैंड करो, याद करो, समझो, डिस्टर्ब मत हो जाओ। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, रीजनलिज्म क्या है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स कैसे आ गए हैं, वो और का उसकी वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट्स हम देखते हैं कि वो मूवमेंट राज कर देते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और उनका कारण क्या होता है कि देखा जाए कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आ जाते हैं। तेलंगाना मूवमेंट स्टार्ट हुआ, झारखंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनमें एक रीजनलिज्म की फीलिंग आती है, कल्चर है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, मार्जिनलाइजेशन है इकोनॉमिक बाय द मेजॉरिटी sections of the society, they considered as एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट, पॉलिटिकल नेग्लेक्ट उनको वो समझते हैं। तो इस वजह से ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स कहा करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ की जाती हैं, ट्राइबल्स की स्टडीज़ की जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स की स्टडीज़ की जाती हैं, है ना। मिज़ोस है, नागा है, बोडो है जो असम में रहते हैं, और बेसिकली एक और है जिसको हम बोलते हैं गोरखालैंड है, वो दार्जिलिंग में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में, है ना। नागास मूवमेंट है, ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, और ऑटोनॉमस काउंसिल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। उसने क्या किया, स्ट्रेंथन किया
पीसा एक्ट को, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को स्ट्रेंथन किया, डिफरेंट एनर्जेटिक व्यूज को अंडरस्टैंड किया गया, अंडरस्टैंडिंग की गई। तो तो रीजनलिज्म ने क्या किया, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया को किया, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ने कंट्रीब्यूट किया। तो हम देखते हैं कि सिग्नलिज्म क्या थी, सिग्निफिकेंस क्या है रीजनलिज्म का और कम्युनलिज्म का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और इसका रोल क्या है एथनो पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम में। देखिए देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कोई भी डायरेक्शन में किसी भी इम्पैक्ट स्टडी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब जैसे इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप रहते हैं, रिलीजियस पॉलिटी है यहाँ पे। ओके, तो अब देखा जाए कि रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म की बात करें, रीजनलिज्म कम्युनलिज्म क्या है बेसिकली, एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। ओके, जैसे कम्युनलिज्म रीजनलिज्म तो एक की फैक्टर्स बन गया है, इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं, है ना। पॉलिटिकल बिहेवियर, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। तो रीजनलिज्म की इन इंडिया सिग्निफिकेंस क्या है, रीजनलिज्म का मैंने बताया कि क्या होता है रीजनलिज्म, सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये कल्चर को, यूनिक कल्चर को अजर्ट, आइडेंटिटी को अजर्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, रीजनलिज्म से न्यू स्टेट्स बनी हैं, डेमोक्रेसी आई है, गवर्नेंस इम्प्रूव हुई है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म हुआ है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म देखो बनी है, न्यू स्टेट्स का गठन हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज बनी है न्यू, है ना। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है ना। विदर्भा एंड बुंदेलखंड डेवलपमेंट डिमांड हुई है। कम्युनलिज्म की बात करें, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि ठीक है, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, सोशलाइज पोलराइजेशन, रोल इन एथनो पॉलिटिकल मूवमेंट्स, बोथ रीजनलिज्म का रोल है, कम्युनलिज्म का रोल है, एथनो पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ये क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स, क्वेश्चंस में आए हैं ये 1997 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स। अब से रीजनलिज्म से क्या क्या सिग्निफिकेंस हुई है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म से अपने ब्रेन को आपने ब्रॉडर करना है, तभी थिंकिंग को आपने ब्रॉड करना है, तभी आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप सिग्निफिकेंस हुआ है रीजनलिज्म का, कम्युनलिज्म का, है ना। तो पार्टीज का गठन हुआ है, न्यू न्यू पार्टीज का जो है वो गठन हुआ है। ओके, तो देखोगे कि किस तरह से सिग्निफिकेंस क्या है, इससे न्यू स्टेट्स बनी है, इससे गवर्नेंस हुई है, लोकल लेवल पे गवर्नेंस आई है। ओके, तो अब कम्युनलिज्म का सिग्निफिकेंस कोई है क्या, इसमें सोसाइटी को डिवाइड तो की, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो कम्युनल पार्टीज का गठन हुआ है इन यूपी में, और गुजरात में कम्युनल पार्टीज का गठन हुआ है। ओके, बोथ मेजोरिटी एंड मिनोरिटी कम्युनिटीज अब मोबिलाइजेशन करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो राइट्स की बात की जाती है, प्रोटेक्शन की बात की जाती है, यही तो सिग्निफिकेंस है इसकी कम्युनलिज्म की। पार्टीज इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, कम्युनलिज्म को यूज करके गवर्नेंस, लोकल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है। तो आप देखिए सिग्निफिकेंस कम्युनलिज्म का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, एक
कम्युनलिज्म की वजह से जो पार्टीज होती हैं, मेजर माइनॉरिटी पार्टीज होती हैं, वो क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज के लिए, वो राइट्स के लिए एडवोकेट करते हैं और क्या अपने राइट्स वेलफेयर के लिए काम करते हैं और ग्रोथ होती है कम्युनल बेस्ड पार्टीज की, है ना। तो उसके बाद रीजनल बेस्ड पार्टीज की ग्रोथ होती है ना। वो अपने कल्चर को इन्फोर्स करते हैं, है ना। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट, तो उसके कारण कम्युनिटी के कारण बहुत सारे स्टेट्स का गठन हुआ है ना। तो ये कारण है, ब्रेन को आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ता है तभी जाके आंसर से निकलते हैं। तो मोबिलाइजेशन हुई है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, सोशल पोलराइजेशन हुआ है, ओके, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुई है। कम्युनलिज्म क्या है ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। रोल इन एथनो पॉलिटिकल मूवमेंट्स, अब रोल क्या है, एथनो रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म क्या करता है, ये एथनिक के साथ इसका रिलेशन है। बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स इससे लॉन्च हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का इमरजेंस हुआ है ना। एथनिक मूवमेंट्स का इमरजेंस हुआ है, बोडोलैंड मूवमेंट, देन गोरखालैंड, देन ये मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं। कारण क्या है, कम्युनलिज्म रीजनलिज्म ने कारण किया, पॉलिटिकल मूवमेंट्स लॉन्च किए, पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे हुई, पॉलिटिकल राइट्स जो है वो इसका इसको जो है वो मोबिलाइज करते हैं लोगों को, माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो अपने आप को मोबिलाइज करती हैं और राइट्स की को गैदर करती हैं। इसको दोबारा से बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। ओके गाइस, तो ये, हाँ, हमने डिस्कस करा, क्वेश्चंस का डिस्कशन करा हमने। 12 क्वेश्चंस जो है वो इन वीडियोस में, 2 घंटे की वीडियोस में मैं डिस्कस करा हूँ। अभी 145 मिनट्स हुए हैं, तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या कारण है रीजनलिज्म के, पार्टीज और पॉलिटिक्स के। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनलिज्म, ओके, कम्युनलिज्म एंड एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ये यूनिट था 9.3। तो इसके डिफरेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस किए। पहले क्या था, डिस्कस द क्वेश्चन क्या है, रीजनलिज्म क्या होता है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इन इंडिया फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर, नागालैंड, बॉडोलैंड, गोरखालैंड एजुटेशन। अब रीजनलिज्म क्या है, आप एक स्टेट में रहते हैं, आप एक इलाके में रहते हैं, तो आपका क्या होता है कि आप अपने आप को उस रीजन के साथ एसोसिएट करते हैं, ओके। आप उस रीजन के साथ एसोसिएट करते हैं, आपका एक कल्चर एक अलग से होता है, डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, आपका लैंग्वेजेस भी डिफरेंट यूनिक होती हैं और आप डिफरेंट लैंग्वेज के साथ एक दूसरे के साथ बात करते हैं, डिफरेंट कल्चर आपका होता है। उसमें कल्चर के अंदर आप देखोगे कि डिफरेंट आपका रिचुअल्स होते हैं, आपके सैक्रेड टेक्स्ट होते हैं, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है ना। उसमें डिफरेंट रिलीजन होगा तो डिफरेंट सैक्रेड टेक्स्ट होते हैं, सैक्रेड सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स और टेक्स्ट की बात करी जाए तो इन्हीं चीजों से हम डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। तो डिफरेंट स्टडीज को कोट किया जाता है इसमें। तो आपने करना क्या होता है कि आप देखिए इन चीज़ों को, आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने की बात जब आती है तो आपने इन्हीं चीज़ों को आपने क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है, ओके गाइस। तो आप देखते हो कि डिफरेंट चीज़ों को आप समझने के लिए आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा। तो आप देखिए कि किस तरह से ऑटोनॉमी होती है, वहाँ पे कश्मीरियत है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक आइडेंटिटी है वहाँ पे, वो अपने उस उनका एक बोडोलैंड एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है असम में, और जो एक और है क्या बोलते हैं उसको, गोरखालैंड है, वो भी रहते हैं, नागालैंड है ना। तो डिफरेंट आप देखोगे कि डिफरेंट रिलीजियस जो है मूवमेंट्स जो है
वो करते हैं, इसकी जो है वो पैरवी की जाती है। तो वो अपने आप को अलग समझते हैं, डिस्टिंक्ट मानते हैं, डिस्टिंक्ट यूनिटीज के साथ अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो आपने आपने जो है वो कहानी के तौर पे इसको समझना है। आपको मैंने 145 मिनट्स की वीडियो बनाई है, तो उसके साथ ही आपको मैं आइडियाज देने वाला हूँ और चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप जब समझते हो कि क्या है एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनलिज्म, कि कम्युनलिज्म को अंडरस्टैंड करता है एंथ्रोपोलॉजी ही है, जो ये बताता है कि एक कम्युनलिज्म का होता है कि आप डिफरेंट सोसाइटी के अंदर डिफरेंट रिलीजियन कम्युनिटीज रिजाइड करती है और उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, और कई बार इंटरेस्ट जो है वो कंफ्लिक्ट करते हैं। तो आप देखिए उनको वो आपस में क्या करते हैं, वो डिफरेंट उनका कल्चर है, डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस है, ट्रेडिशंस है ना, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, इकोनॉमिक वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है डिफरेंट माइनॉरिटी ग्रुप्स को वो क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि उनको वोट लेने होते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। तो उसके बाद हम देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल एथनिसिटी एंड रीजनलिज्म क्या होता है। एथनिसिटी का मतलब होता है कि एक एथनिक ग्रुप होता है और डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट हिस्ट्री होती है, तो ये आपस में रिलेटेड है। तो रीजनलिज्म एक रीजन्स को लेके है, एथनिसिटी का मतलब होता है कि हम क्या है, और रीजनलिज्म का से कनेक्ट होता है कि हम रीजन के साथ इसका कनेक्शन है, एथनिसिटी का कनेक्शन है एथनिक ग्रुप के साथ, एथनिक के साथ इसके एथनिक मूवमेंट्स होते हैं। तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी किए जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, मैंने आपको दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम बताए हैं। एक था बेनिवोलेंट था इसका बेनिवोलेंट एडर्सन था, और दूसरा था रेमंड फर्थ। तो इन्होंने जो है वो अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प की कि कैसे बाउंड्रीज बनाती हैं, कैसे तो बार्थ बार्थ बाउंड्रीज बनाते हैं। और जो दूसरा जो था एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसने कहा कि किस तरह से जो है एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट हो जाता है। आप देखते हो कि एक अंडरस्टैंड कैसे करते हैं हम एथनिक और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, और क्रिटिकली जब एग्जामिन करते हैं कम्युनलिज्म को, और मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिसिटी जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिया जो है मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस पॉलिटी है इंडिया में। तो आप कम्युनलिज्म से हम क्या समझते हैं मैंने बताया, और इसकी एग्जामिन करना है, इसके एडवांटेजेस क्या है कम्युनलिज्म से। कम्युनलिज्म से क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनका कम्युनल पार्टीज का गठन होता है कम्युनल लाइंस के ऊपर, है ना। तो आप ये देखते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिक्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल लाइंस, ये करती है। ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका कम्युनलिज्म का। और कम्युनलिज्म की वजह से क्या होता है कि क्योंकि रीजनल एड्रेस किया जाता है, रीजनल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो एजुकेशन बैकवर्डनेस होती है, जो लिटरेसी होती है, उसको एड्रेस किया जाता है इन पार्टीज के जरिए। देखिए हर चीज के अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो आपने दोनों को डिस्कस करना है और एंड में कंक्लूड कर देना है। उसमें आपका फॉरवर्ड फेसिंग आपका आंसर होना चाहिए। तो क्या क्या कम्युनलिज्म के क्या क्या कारण है मैंने बताए हैं आपको, वो भी बड़े सारे कारण हैं। ट्राइबल रीजनलिज्म क्या क्या कारण है ना, इंडियन एग्जांपल्स मैंने दी। रीजनलिज्म क्यों है ट्राइबल में, अब देखिए इसका कारण में ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, है ना, बोडोलैंड मूवमेंट हुआ, झारखंड मूवमेंट हुआ, फिर छत्तीसगढ़ मूवमेंट हुआ, तेलंगाना मूवमेंट हुआ। तो ये कारण क्या थे, इन्होंने बहुत सारे चीजों को जो है वो अपग्रेड किया, डिस्टिंग्विश किया, अंडरस्टैंड किया। ओके गाइस, तो आपने इन चीजों को समझना है। तो फैक्टर्स आप पास करोगे, ट्राइबल रीजनलिज्म की बात करें, इंडियन एग्जांपल्स की बात करें। ओके, तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं कम्युनलिज्म की। तो आप देखिए कि
फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंसिंग कैसे करते हैं। ट्राइबल रीजनलिज्म की बात आती है, साइटिंग इंडियन एग्जांपल्स। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी ने कंट्रीब्यूट किया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो आप देखिए, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, समझिए उनको, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, बेटर तरीके से आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके गाइस, तो आपको ये समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके। तो आप देखिए कि ट्राइबल रीजनलिज्म क्या है, इंडियन एग्जाम्पल्स को साइड कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट करती है एथनिक मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को। आप देखिए बाइबलिस्ट मूवमेंट्स देखिए क्या करते हैं, वो अपने आपके कल्चर्स को रिस्टोर करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को रिस्टोर करते हैं, पॉलिटिकल पावर्स को रिस्टोर करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो है उसको री इंटरप्रेट किया जाए, दोबारा से उसको री इन्फोर्स किया जाए, कल्चर्स को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, है ना। रीजनलिज्म क्या है, मैंने बताया कि अपने ही रीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और क्योंकि उनका अपना कल्चर होता है, डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी होती है, इसका डिफरेंट सिग्निफिकेंस क्या होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह से प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम के राइज कैसे हुआ, बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं जैसे ए आई ए डी एम के है, पार्टी से ए डी एम के है, ए आई ए डी एम के है, डी एम के है, फिर ये अकाली दल है, फिर तृणमूल कांग्रेस है, टी एम सी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना। तो ये डिफरेंट पार्टीज जो है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है इनका, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इनका इनका क्या करती है, इनका क्या बिगाड़ती है, इनको वो इनके साथ इसी को वो स्ट्रेंथन करती है, इसी फीलिंग को, और इनकी कहीं ना कहीं उनके साथ कोई जैसे इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, जहाँ बैकवर्डनेस है, तो उसको भी एड्रेस किया जाता है, रीजनल मार्जिनिज्म को एड्रेस किया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, आप इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस की बात की जाती है, रीजनल बैकवर्डनेस की बात की जाती है, अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है। देखिए, तो इन चीज़ों को पढ़ना है जब आपने, तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। तो आप देखिए इसको, रीजनलिज्म को अंडरस्टैंड करिए, पार्टीशन को अंडरस्टैंड करिए। तो आप देखना होगा इसको, आपने समझना है इसको, इसको। तो आप देखिए, इसको अंडरस्टैंड करिए इसको। आप देखिए किस तरह से वो लोग जो है वो अलग अलग एरियाज में रहते हैं, अपनी पार्टीज को प्रमोट दिया जाता है। बहुत सारी पार्टीज के मैंने आपको नाम बताए, है ना। तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, रीजनलिज्म पार्टी है, बोडोलैंड है, फिर बोडोलैंड की डिमांड की जाती है, गोरखालैंड की डिमांड की जाती है, ऑटोनॉमस नागा ऑटोनॉमस हिल काउंसिल डिमांड की जाती है, और ये स्ट्रेंथन करते हैं पीसा एक्ट को, फिफ्थ शेड्यूल को, सिक्स शेड्यूल को। ये वो कर रहे हैं कहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस में, ये वो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स में एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट कास्ट को, डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट की जो स्टडीज की है उनको, ये समझते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप देखिए क्या क्या पार्टीज उन्होंने स्टडी की है, डिफरेंट पार्टीज को अंडरस्टैंड करते हुए उन्होंने वहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड किया है, वहाँ की सोशल लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को अंडरस्टैंड किया है, ट्राइबल्स के ऊपर स्टडी की है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टडी की गई है, क्या उन्होंने रिलीजन का स्टडी किया होगा, पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी किया होगा, रीजन फॉर बैकवर्डनेस को स्टडी किया हुआ, डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया है। तो ये सारी चीज़ों को
ये डिस्कस करा जाता है, अंडरस्टैंड करा जाता है। ओके गाइस, तो ये चीज़ों को जब आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो इन्हीं को आप अंडरस्टैंड करते करते आप जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि किस तरह से जो है कंट्रीब्यूशन हुई रीजनलिज्म की, है ना, एंथ्रोपोलॉजी की क्या कंट्रीब्यूशन है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म एंड एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत काम करता है, सोशल डॉक्टर्स हैं, सोशल इंजीनियर्स हैं, ये काम करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, ये काम करे हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स में, ये है अपॉइंटेड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, ये काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन को ये एड्रेस करते हैं, पॉवर्टी को ये एड्रेस करते हैं, ये डिस्टिंक्ट कल्चर को स्टडी करते हैं, लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में समझा जाता है। इनके डिफरेंट इंडिया में मल्टी एथनिक ग्रुप है, मल्टी रिलीजियस ग्रुप है, मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं, तो ये इनको ये स्टडी करते हैं, इनमें कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इनको मोबिलाइज कैसे करती हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स कैसे लॉन्च किए जाते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स लॉन्च कैसे किए जाते हैं, इनमें बैकवर्डनेस है, रीजनलिज्म इनमें कूट कूट के भरी हुई है, एथनिक मूवमेंट्स ये लॉन्च करते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स ये को इसको ये बढ़ावा देते हैं, तो स्टडी किया जाता है। इसमें आप डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम आप स्टडी करते हैं, ईवी टेलर स्टडी करते हैं, ट्राइबल सोसाइटीज को अंडरस्टैंड किया गया था, कौन कौन सी ट्राइबल सोसाइटीज को अंडरस्टैंड किया था, आइए हम देखते हैं, हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हम इसमें। आप देखिए कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया जाता है ना, नेगोशिएशन की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। ओके, आप देखो खालिस्तान मूवमेंट है पंजाब में, है ना, वो क्या करते हैं, जो सिख रिलीजियस आइडेंटिटी वो मोबिलाइज करती है किसको, टेरिटोरियल ऑटोनॉमी को, है ना, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, बोडोलैंड है असम में, गोरखालैंड है दार्जिलिंग में, तेलंगाना मूवमेंट है ना, तो ये सारे मूवमेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि मुस्लिम लीग बनी थी पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कम्युनल पॉलिटिक्स हुआ उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। ओके, और राइज ऑफ पार्टीज हुई, वो इनको इसको लिवरेज किया उन्होंने, है ना, तो ये सारी चीजें आपने समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। कश्मीर मूवमेंट है, नागा मूवमेंट है ना, हरित प्रदेश जैसे टीएमसी डीएमके है, शिवसेना है, अकाली दल है, टीएमसी है, तो वो अपने रीजन्स में प्राइड करते हैं, है ना। ओके, तो आप देखिए कि बहुत सारी चीजें हमने इसमें आज के टॉपिक्स में, आज की वीडियोस में डिस्कस की, मिथ्स है, रिचुअल्स है, सैक्रेड ट्रेडिशंस हैं। ओके, तो हम देखिए कि मैंने नाम भी बताए थे आपको, याद करो क्या नाम थे, जैसे वेरियर एल्विन है, एफ जी बेली ने उड़ीसा में स्टडी की, वेरियर एल्विन ने गॉन्स एंड भेगास, गॉन्स एंड भेगास में स्टडी की, वेरियर एल्विन ने। सीवी हेमनडॉर्फ ने नागास में स्टडी की, नागास की स्टडी की। ओके, तो आप ये देखिए कल्चरल सिंबल्स हैं इनके, है ना, उनको अंडरस्टैंड करना है, प्रोहिबिशंस है ना, डैम्स हुए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते रहते हैं, नागा हिल्स की गठन हुआ, है ना, तो आप इनके मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करिए, है ना। एनक्रोचर्स हुआ, है ना, डिकूस के द्वारा, डिकूस बोलते हैं आदिवासी, आदिवासी इनको, है ना, तो आप देखिए इनमें ये चीजें आती हैं, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स कहलाया जाता है ना, तो ये गाइस इन चीजों को जब आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तभी आप एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, देखिए आप अंडरस्टैंड करिए, हम इसको वीडियो को क्लोज करने वाले। फ्रेडरिक बाथ है, फ्रेडरिक बाथ ने क्या बताया, फ्रेडरिक बाथ ने एक्सप्लेन किया बाउंड्री को, बाउंड्री को एक्सप्लेन किया, बाउंड्रीज बन जाती हैं, बाउंड्री वाल बन जाती है, फ्रेडरिक बाथ ने एक्सप्लेन किया। ओके, इसके बाद एक और थे जिनका नाम मैं आपको बताऊं, उनका नाम था तो फ्रेडरिक बाथ है, बेनेडिक्ट एंडरसन है ना, एंडरसन, उन्होंने बताया इमेजिन्ड कम्युनिटीज के बारे में बताया, वो इमेजिन्ड कम्युनिटीज हैं। ओके, तो आप देखिए
कि तो आप देखिए बेनेडिक्ट एंडरसन ने, तो वो कहते हैं कि डिमांड क्या है, सेपरेट गोरखा स्टेट की डिमांड करते हैं, है ना, बात बाउंड्री दी है, डिमांड करते हैं इमेजिन्ड कम्युनिटीज का बताया कि वो उनकी मेमोरी है, इमेजिन कम्युनिटी में मेमोरी है, हिस्ट्री है मेमोरी की। बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा प्रैक्टिव मेमोरी है उनकी। फ्रेडरिक बाथ ने एक्सप्लेन किया, बाउंड्रीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो गाइस इस वीडियो में हम जहां तक ही रखेंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इस जो सब यूनिट है 9.3, इसके ऊपर हमने 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, उनके आंसर्स निकाले, तो उनमें हमने केस स्टडीज को कोड किया। तो गाइस अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक चैप्टर और लेंगे, उसको दूसरे चैप्टर को, नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उनमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस।